नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। लोअर बैक पेन सीरीज में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट टाइम लोअर बैक पेन के स्ट्रक्चर, कोजेस उसको डिटेल में समझा था। ये वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं पहला जो कोज है पोस्चरल बैक पेन, उसकी डिटेल के बारे में। लास्ट वीडियो को आप जरूर से देखिए, जिससे आपको पता चल सकता है कि हमारे बैक पेन का रूट कोज कौन सा है। आज हम पोस्चरल बैक पेन के बारे में डिटेल में जानेंगे। पोस्चरल बैक पेन जो है गलत तरीके से लंबे समय पर खड़े रहना, लंबे समय तक फोल्टी पोजीशन में बैठे रहने से स्पाइन के जो मसल्स है, रीढ़ की हड्डी के आगे और पीछे के मसल्स के इम्बैलेंस, वीकनेस की वजह से होता है। अगर हम अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो फिर इसमें हमें काफ़ी पेन राहत मिलती है। अगर हमने वो ट्रीटमेंट अवॉइड कर दी तो फिर मसल इम्बैलेंस जो है वो रीढ़ की हड्डी, उसके जॉइंट्स और इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जिसको हम गद्दी बोलते हैं, उसमें एबनॉर्मल प्रेशर क्रिएट करता है और फिर हमें जल्दी से डिजेनरेटिव चेंजेस रीढ़ की हड्डी में देखने को मिलते हैं। तो फिर पोस्चरल बैक पेन को अवॉइड ना करते हुए उस पर ध्यान देके रेगुलर एक्सरसाइज से उसे ठीक करना चाहिए। पहले हम समझते हैं ये पोस्चरल बैक पेन होता कैसे है। फोल्टी पोजीशन में बैठने के कारण लंबे समय जब हम खड़े रहते हैं, हमारे मसल्स में अगर अच्छी स्ट्रेंथ नहीं होती है तो फिर वो थक जाता है। उस फटीग की वजह से एबनॉर्मल पोस्चर में हम ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या फिर बैठते हैं बिना सपोर्ट के। कंप्यूटर जॉब करने के कारण, ज़्यादा झुक के करने के कारण, बिना सपोर्ट के बैठने के कारण फोल्टी पोस्चर्स में लंबा समय बैठकर मसल्स के इम्बैलेंस को हम इन्विटेशन दे देते हैं। ये मसल इम्बैलेंस में आप इस फिगर में देख सकते हैं किस तरह से एबनॉर्मल पोस्चर के कारण हमारा जो कमर की हड्डी है उसके आगे का भाग जो है, जो एब्डोमिनल एरिया है, वो आगे की तरफ शिफ्ट होता जाता है। मतलब जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं उसमें ज़्यादा स्ट्रेच आता है, ज़्यादा तनाव आता है, उसमें वीकनेस आ जाती है। उसको काउंटर बैलेंस में आप देखते हैं हड्डी के पीछे के मसल्स, रीढ़ की हड्डी के पीछे के मसल्स जो कोई भी हैं, उसमें टाइटनेस आ जाती है। मतलब आगे के मसल्स की वीकनेस और पीछे के मसल्स की टाइटनेस की वजह से हमारी जो स्पाइन है अच्छी तरह से मूवमेंट नहीं दे पाती है, जिस वजह से हमें दर्द का एहसास होता है, जकड़न का एहसास होता है। उसके साथ रीढ़ की हड्डी जो है वो पूरी की पूरी ऊपर कंधों तक, सिर तक भी जुड़ी हुई होती है। मतलब एक फोल्टी पोस्चर होने के कारण हमें कंधों के दर्द, गर्दन के दर्द, अपर बैक पेन का भी एहसास शुरू होने लगता है। अभी हम फोकस कर रहे हैं लोअर बैक पेन के लिए। अपर बैक पेन का भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डाल दी है, वो आप अच्छे से देखिए और समझिए। लोअर बैक में ये आगे और पीछे के मसल्स के वीकनेस और टाइटनेस की वजह से हमें हिप मसल्स में, मतलब हमारे पैरों के जो मसल्स हैं, लार्ज मसल्स है, उसमें भी दिक्कतें आने लगती है। जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी के आगे के मसल्स जो है वो वीक होने लगते हैं, उसी तरह से उसको बैलेंस करने के लिए हमारे हिप के पीछे के जो मसल्स हैं वो भी वीक और टाइट होने लगते हैं। कमर के पीछे के मसल्स जैसे टाइट हुए हैं, उसी तरह से उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे थापे के मसल्स, हिप के आगे के मसल्स जो होते हैं उसमें जकड़न आने लगती है। इसीलिए इसको क्रॉस सिंड्रोम बोलते हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर में, जैसे क्रॉस में एब्डोमिनल मसल्स और हिप के पीछे के मसल्स वीक होते हैं और उसका लचीलापन जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं ले पाता है, और कमर के पीछे के मसल्स और थापे के आगे के मसल्स, मतलब ये जो क्रॉस बनता है उस वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो फिर अगर हम अच्छी तरह से ये मसल्स का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो फिर ये बैक पेन हम चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। तो फिर अब हम ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज को। तो फिर हम शुरू करते हैं लोअर क्रॉस सिंड्रोम की एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइज हमने फ्लोर मैट पे की है, आप बेड पे कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सरसाइज में बैलेंसिंग प्रॉब्लम का इश्यू रहता है, इसलिए प्रिवेंशन के लिए हम फ्लोर मैट यूज कर रहे हैं, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी सारे लोग एब्डोमिनल क्रंच एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं। जिम में जाते हैं या फिर नेट में सर्च करके आप ये सजेशन देखेंगे कि वीक एब्डोमिनल मसल्स है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट रहेगी। लेकिन जब हमारे कोर मसल्स वीक होते हैं और हम क्रंच
एब्डोमिनल क्रंच एक्सरसाइजेज यूज करते हैं, हमारे डिस्क पर एबनॉर्मल जर्क लगता है, तो फिर हमें पहले जो मसल्स टाइट है उसमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। उसके बाद ऐसी एक्सरसाइज चूज करनी है जिससे स्पाइनल जो कॉलम है, जो हमारी जिसमें इंटरवर्टेब्रल डिस्क, फैसेट जॉइंट्स और वर्टेब्रल बॉडी है, उस पर एबनॉर्मल लोडिंग ना हो और मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी हो। तो फिर इस वीडियो में मैं आपको सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दिखाऊंगी। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए कोर मसल स्ट्रेंथनिंग और लोअर बैक मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये बेसिक स्ट्रेचिंग जो है आपको पेन रिलीफ में 100% आराम देगा। आपकी स्पाइनल मोशन जो है बिल्कुल पेन फ्री हो जाएगी। पहली एक्सरसाइज है जिसको हम माउंटेन पोज कहते हैं या फिर डाउनवर्ड डॉग। ये एक्सरसाइज में पहले हम इस तरह से, जैसे हम घोड़ा बनते हैं आप भाषा में, उस तरह से हमें पॉट टू पॉट पोजिशन में आना है। फिर दोनों पैरों को उठाना है घुटनों से और इस तरह से सीधा होना है। हाथ की हथेलियों से हमें कमर को पीछे की ओर धक्का लेना है और इस तरह से हमें पूरा स्पाइन जो है उसको स्ट्रेच करना है। इससे हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स को, मतलब घुटनों के पीछे के मसल्स को और कमर के मसल्स को भी स्ट्रेचिंग होता है। अगर हमारी एड़ियां जमीन पर नहीं छू पा रही है तो आप इस तरह से एक एक पैर की एड़ी को ऊपर करके अच्छी तरह से हाथ से कमर को धक्का लगा के भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग, उसके साथ साथ लोअर बैक और स्पाइनल स्ट्रेचिंग। दूसरी एक्सरसाइज में हम इस तरह से बैठेंगे, हमारे बैक मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों को आगे रख के जितना हो सके उतना नीचे की ओर झुकना है। अगर आप पूरी तरह से नहीं झुक पा रहे हैं, आप पिलो का यूज कर सकते हैं। पिलो को आप नीचे रखिए और रिलैक्स पोजीशन में जाइए, जितना हो सके उतना कीजिए। फिर हमें साइड टू साइड स्ट्रेचिंग भी करना है, मतलब आप दाईं और बाईं दोनों तरफ इस पोजीशन में स्ट्रेच कीजिए, जिससे हमारे कमर के मसल्स जो हैं उसमें स्ट्रेचिंग होगी, अच्छी तरह से लचीला बनाए। इस तरह से दोनों साइड पे हमें करना है। 4 से 5 सेकंड होल्ड भी कर सकते। तो ये थी हमारी दूसरी स्ट्रेचिंग। अब हम करने जा रहे हैं तीसरी स्ट्रेचिंग, जो है हिप मसल्स के आगे की मसल, हिप के आगे के मसल्स की स्ट्रेचिंग, जिसको ओलियोपसोआस कहते हैं। प्रोलॉन्ग के कारण हमारे आगे के मसल्स जो हैं वो वीक होने लगते हैं और टाइट होने लगते हैं। उसकी स्ट्रेचिंग हम करेंगे। उसके लिए इस तरह से हमें एक पैर को आगे लाना है, जिस पैर की स्ट्रेचिंग करनी है उसको हम पीछे रखेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता से दूसरे पैर को रिलैक्स छोड़ के आगे की तरफ जाएंगे, जिससे हमारा ये जो मसल्स है वो स्ट्रेच होगा। इस तरह से आप हाथ से भी सपोर्ट दे सकते हैं, फिर घुटनों के सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। अगर बैलेंसिंग इश्यू है तो खुद सपोर्ट के साथ या फिर जमीन के सपोर्ट के साथ भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं। ऐसे इससे हमारे हिप के आगे के मसल्स की स्ट्रेचिंग हो जाए। तो फिर जो हमारे दो पोर्शन टाइप्स है, लोअर बैक पीछे के मसल्स और हिप के आगे के मसल्स, उसकी अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग हो चुकी है। तो फिर ये थी हमारी सिंपल सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग के साथ स्ट्रेंथनिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।